अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ? कुछ चाहिए? ताई, तुझसे एक बात पूछूं? बोलना। जिया तुझे परेशान तो नहीं करते? मेरा मतलब है कि अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तुम उससे शेयर कर सकती है। नहीं युग, शुभ सर जितने बुरे दिखते हैं ना उतने वो है नहीं। सब ठीक है। ताई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो नव्या तो क्या हुआ नव्या को? वही तो समझ में नहीं आ रहा ताई। जो तू कहती थी ना वो सही कहती थी। नव्या से शादी करके कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? ताई वो मेरे लिए सही लड़की नहीं है। युग, ये बात तुझे पहले से पता थी ना। नव्या कैसी है? वो जिद्दी है, घमंडी है, अकड़ू है, पैसों में ऐशो आराम में पली बड़ी है। वो काम क्या होता है, उसकी अहमियत क्या होती है, ये सब उसे नहीं पता। वो अकड़ू है, उसे बस गुस्सा करना आता है। तो समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? परिवार, रिश्ते उसके लिए सब बाद में आते हैं और यही सच है। आओ मेरे साथ, इधर आओ, इधर आओ। देखा चाची आपने कैसे वो शगुन मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रही थी? अरे मैंने तो सब देखा, लेकिन कुछ नहीं। बदतमीज, बेवकूफ, घमंडी, क्या कुछ नहीं कहा उसने मेरे बारे में? उसे लगता है नव्या ये सब कुछ है ना, तो ठीक है, अब शगुन को यही नव्या नजर आएगी। ताई यही सब तो प्रॉब्लम बन चुकी है। देखियो, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। जो भी है, नव्या तेरी पत्नी है और तुझसे प्यार करती है, और उसने तुझे धोखे में तो नहीं रखा ना कभी भी। वो पहले भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी ही है। और ये वक्त रिश्ते तोड़ने का नहीं, रिश्ते जोड़ने का है। तुम दोनों को मिलके इस रिश्ते को मजबूत बनाना होगा, पूरी कोशिश करनी होगी, खासकर तुझे। सुनिए, सुनिए, शादी हो गई हमारी, लेकिन आज भी तुम्हारे लिए सरूम है। नहीं, मैं बोलने वाली थी पर आपने टोक दिया। और खैर छोड़िए, मुझे आपसे ना एक बात करनी थी। वो जो किचन के पीछे वाला रास्ता है, वहाँ जो एक लाल दरवाजा है, वहाँ पे वो क्या है? वो अब पुराना आउट हाउस है, उसे मैं इस्तेमाल नहीं करता। आउट हाउस है, लेकिन है तो घर का हिस्सा ही ना। साफ सफाई क्यों नहीं करवाते क्यों? उसकी? तुम्हें वहां रहना है? नहीं, वो नहीं ना, तो फिर हर बात में घुसने की आदत है क्या तुम्हें? और बार बार उस आउट हाउस के बारे में पूछना बंद करो। वो तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा क्या है उस लाल दरवाजे के पीछे जो ये इतना दिल पे ले रहे हैं? क्या करवाती है मुझसे? क्या है इसमें? क्या करना है तुझे? पकड़! मेरी प्यारी सी भाभी के लिए प्यारा सा तोहफा।
ताला? कल रात को तो ये ताला यहाँ नहीं था। मतलब मैंने जो परछाई देखी वो मेरा वहम नहीं था। जरूर इसके अंदर कोई ना कोई है। कौन हो सकता है? भाभी, क्या कहा तुमने? भाभी, रिश्ते में तो वही लगी ना आप मेरी। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। जेन्युइनली मैं बिल्कुल वैसी बहू बनना चाहती हूँ जैसा आप अपने युग के लिए चाहती थी, जो घमंडी, बदतमीज और अकड़ू ना हो। नव्या, नव्या तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा बोलने का मतलब नहीं भाभी, कोई बात नहीं। जो हुआ उसे भूल जाते हैं ना। एक नई शुरुआत करते हैं, आगे का देखते हैं, ठीक है? ये सब छोड़िए। आप यहाँ क्या कर रही थी? नव्या, वो ताला ताले की चाबी मैं बताऊं? हाँ, भैया के कबर्ड में है, और भैया के कबर्ड की चाबी भैया के बेड के साइड ड्रॉवर में, वहां मिल जाएगी आपको। थैंक यू सो मच नव्या। कोई बात नहीं। जब तक मैं देख नहीं ली थी कि दरवाजे के अंदर क्या है, मुझे चैन नहीं मिलेगा। प्यारी भाभी, अपनी ताकत बचा के रखिए। ये चीखना, ये चिल्लाना तो अभी बहुत होगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। पापा, मेरी मदद कीजिए पापा। शुभ सर, ये प्लीज हटा दीजिए। सीधी खड़ी रहो। चुप चुप चुप। चिल्लाना बंद करो वरना काट लेगी। हल्ला मत। बड़ी बेरहम निकली तू। अरे इतना शातिर दिमाग तो मेरा नहीं है। मुझ पे उंगली उठाने वाले की चीखें निकाल देती हूँ मैं। अभी तो शगुन सिर्फ लाइन पर आई है, धीरे धीरे सुधार दूंगी इसे। हिलो मत, सीधी चुप हटो। आ जाओ, कम कम। कैसे हुआ ये सब? ऐसे काम करते तुम लोग? छिप के लिए निकल रही?
सब के सब निकम्मे हो, एक काम ढंग से नहीं करते। ताले की चाबी मैं बताऊं? हाँ, भैया के कबर्ड में है और भैया के कबर्ड की चाबी भैया के बेड के साइड ड्रावर में, वहां मिल जाएगी आपको। भाभी आप ठीक तो है ना? इतनी सारी छिपकलियां, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत डर लगा होगा ना? पर आपसे किसने कहा था वो कबर्ड खोलने के लिए? और भैया आप स्टाफ पे चिल्लाते रहते हैं बस, उनकी क्या गलती है? उस कबर्ड के पास तो आप किसी को जाने नहीं देते ना, तो भाभी ने वो कबर्ड क्यों खोली? देखिए ना कितना डर गई हैं भाभी। छिपकलियां काट लेती तो बड़ी बदतमीज होती हैं ये छिपकलियां। नव्या का सवाल बिल्कुल सही है। क्यों खोला तुमने कबर्ड? मना किया था ना मैंने तुम्हें। वो मैं कल रात को आउट हाउस के बाहर गई थी तो वहां पे ताला नहीं लगा हुआ था, पर आज सुबह जब मैं वहां गई तो वहां पे ताला था, तो मुझे लगा कि वो जो भी लगा गलत लगा। उस आउट हाउस में मेरा पर्सनल सामान है और मेरे पर्सनल सामान से किसी का कोई लेना देना नहीं। वहां कल रात मैं गया था। आपने तो कहा था कि आप वॉक के लिए गए हैं। वॉक करते करते अपने आउट हाउस में तो जा सकता हूं ना मैं। क्या हो गया, तुम्हें इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? ओहो ठीक है ना, वैसे घबराई हुई है बेचारी, और ऊपर से तू बस कर अभी, इस बात को यहीं पे दबा दे। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं। इस घर की बहू नव्या का मैं समझ सकती हूँ, पर आपसे ये उम्मीद नहीं थी चाचा। इस घर के बड़े होने के नाते अब नव्या को ये सब बातें सिखा रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? नव्या, हमारा रिश्ता चाहे जैसे भी बना हो, सच बात तो ये है कि मैं इस घर की बहू हूँ और तुम्हारी भाभी, और इसके नाते मेरे जो जो फर्ज बनते हैं मैं पूरी शिद्दत से निभाऊंगी। तुम्हारा चूज। ये क्या? शट अप! पहले मेरे पति के कान भरती हो, उससे मेरी बुराई करती हो, फिर अच्छी वुमन का नाटक करती हो। सीरियसली शगुन, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम मेरे पीछे पड़ी क्यों आखिर? हाँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ा मैंने, बोलो? नव्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भला तुम्हारी बुराई क्यों करूंगी? जानकर अनजान मत बन, समझी? ये नाटक बंद कर। पहले भाई साहब, मेरे पति, सबको रास्ते से हटा दिया, और अब तुम नव्या के पीछे पड़ी है। एक बात ध्यान रख, मैं और ये ऐसा होने नहीं देंगे, समझी? आप दोनों क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कोई बुराई नहीं की तुम्हारी नव्या, पापा की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा युग से। वाह, इतना झूठ बोलती हो यार तुम। नव्या, मैंने कहा सच बोलो शगुन। नव्या क्या कर रही हो? सच बोलो। ये छोड़ो मुझे। मैंने कहा सच बोलो शगुन। सच बोलो शगुन। नव्या, मैं जानती हूँ इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बचपन से ऐसे, पर मैं तुम्हारी मैं कह रही हूँ सच कबूल करो शगुन।
ताई। ताई तो ठीक है ना? हाँ युग, ठीक है ना? कहीं लगी तो नहीं तेरे को? तूने हाँ? नव्या पे हाथ अगर दोबारा मेरी ताई पे हाथ लगाया ना तो छोड़ूंगा ही तुम्हें, समझी तुम? क्या कर रहे युग? हाँ मैंने ही वो छिपकली से भरा डब्बा वहाँ रख दिया था। नव्या से अभी के अभी माफी मांग। तो तुम वही हो ना तुम्हें ताई के ऊपर छिपकली लगी थी। युग, मेरी बात सुन। मेरी बात देख। अरे ताई तू जानती नहीं है इसको। हाथ मत लगाना उसे। माफी मांग उससे। मैंने कहा माफी मांग उससे। मैं माफी नहीं मांगू उससे। मेरी बात सुन, अगर तूने नव्या से माफी नहीं मांगी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, समझा? तू तुझे मेरी कसम है, माफी मांग उससे इसी वक्त। नव्या से माफी मांगियो। तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझे पता है ना अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तेरे सिवा और कौन है मेरा? पर इसने जो आज किया है ना, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। निकल जा यहां से। मैंने कहा जा। सॉरी नव्या। मुझे मारा, नव्या जायसवाल को मारा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे भाई ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और तुमने मुझ पे हाथ उठाया, वो भी अपनी इस 2 कौड़ी की बहन के लिए। अब तुम देखो तुम्हें मैं क्या दिखाती हूँ। सबको जाके बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। नव्या मेरी बात सुनो। नव्या क्या कर रही हो? ऐसे चिल्लाओ मत। देखो ऐसे चिल्लाने से बात और बढ़ जाएगी, ऐसे मत करो। अगर युग ने तुम पे हाथ उठाया तो तुम भी उठा देती। ऐसे तमाशा मत करो प्लीज। तमाशा क्या होता है ना तुमको अब बताऊंगी मैं। भैया चिल्लाओ, देखो सब आ जाएंगे। तुम दोनों की बात है आपस में। नव्या क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? मुझे आपसे कोई बहुत जरूरी बात करनी। हम बोलो। भैया वो युग ने मुझे। शुक ने क्या? क्या हुआ बोल। वो मैं और युग बात कर रहे थे कि बहुत दिनों से घर में पार्टी नहीं हुई है ना, एक पार्टी तो होनी चाहिए। आपकी सक्सेस पार्टी, नए बिजनेस की पार्टी, पार्टी तो बनती है ना। इसी बात के लिए इतना बड़ा हल्ला? ये लड़की पागल हो गई है। अगर चिल्लाती नहीं तो पार्टी होती क्या? नहीं होती ना, तो चिल्ला रही थी। अब तो पार्टी होगी ना। पार्टी तो होगी,
लेकिन उसके लिए थोड़ा माहौल भी तो बनाना चाहिए। तो चलो शुरुआत कर लो, आज शाम को घर पे पार्टी होगी। मेरे दिमाग की दही कर दी। अरे बाहर जाकर इतना चिल्लाई कि पूरा घर सर पर उठा लिया और फिर एकदम से शांत हो गई। अरे क्या रही है तू? अगर बाहर जाके भैया को सच बोल भी देती तो क्या हो जाता चाची? शगुन को घूरते, युग को डांटते, फिर मुझसे कहते कि सब कुछ भूल जाओ नव्या, शादी की है निभाओ, जैसी भी चल रही है सब कुछ सॉल्व करो। ऐसा ही होता है ना, पर इस तरह मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचती। अरे फिर तेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी कैसे, ये तो बता। जब भैया शगुन को बिल्कुल उसी तरह थप्पड़ मारेंगे जैसे युग ने मुझे मारा था। सोचिए, भरी पार्टी में सबके सामने जब शगुन को थप्पड़ पड़ेगा तो कितना मजा आएगा।